नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। सीधे पंजाब के लुधियाना का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं। व्यापारियों के मन में सुरक्षा को लेकर बहुत चिंता चल रही है। पंजाब एक बहुत ही बुरे आतंकवाद के दौर से गुजरा है और इसलिए केवल हिंदू नहीं, सभी लोगों के मन में पंजाब की कानून व्यवस्था को लेके, सुरक्षा को लेके, आंतरिक सुरक्षा को लेके काफ़ी चिंता चलती रहती है कि वापस वो दौर किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए। तो उसने मुझे कहा, जी पिछले दिनों की जो कुछ घटनाएं हैं उन्होंने हमें चिंतित कर दिया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में पीएम की सिक्योरिटी को लेके एक गंदी राजनीति हुई, उससे बोला कि लोगों के मन में, खासकर हिंदुओं के मन में बड़ी कि ये चल क्या रहा है। नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे, इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे इस किस्म की राजनीति अच्छी नहीं है। अगर ऐसे राजनीति होगी तो फिर सुरक्षा कौन देगा। जिस तरह से पिछले कुछ महीनों के अंदर पंजाब के अंदर कई सारी घटनाएं घटी हैं, जगह जगह टिफिन बॉम्ब मिल रहे हैं, जगह जगह बॉर्डर से ड्रोन्स आते हैं, लुधियाना में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, बेअदबी की घटनाएं हो गई। मैं आज पंजाब के सभी लोगों को, हिंदुओं को भी, सिख समाज को भी, क्रिश्चियंस को भी, मुस्लिम्स को भी, सभी जाति के लोगों के, सभी धर्मों के लोगों को, 3 करोड़ पंजाबियों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। एक एक व्यक्ति की, एक एक व्यापारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। दिल्ली में हम सरकार चला रहे हैं 7 साल से। केंद्र सरकार से हमारे बहुत सारे मतभेद हैं, होते ही हैं 2 सरकारों के बीच में। लेकिन आप लोगों ने देखा कि कभी भी हमने जब जब देश का मुद्दा आया, जब जब समाज का मुद्दा आया, जब जब लोगों का मुद्दा आया, हमने कभी राजनीति नहीं की उस पर। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से कोरोना के वक्त में हमने, केंद्र सरकार ने बहुत बार हमें प्रोवोक किया, लेकिन उसके बावजूद हमने केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम किया और कोरोना को अच्छे से दिल्ली के अंदर हमने मैनेज किया। मैं पंजाब के सभी लोगों को, हिंदुओं को, सिखों को, क्रिश्चियंस को, मुस्लिम्स को, सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के ऊपर हम कभी भी किसी भी किस्म की राजनीति नहीं होने देंगे। कोई राजनीति नहीं होगी। केंद्र सरकार के साथ मिलके पंजाब सरकार काम करेगी और पंजाब के बॉर्डर स्टेट है, बड़ा सेंसिटिव स्टेट है, पंजाब के लोगों की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का को सुनिश्चित करेगी। दूसरी बात, बॉर्डर पार से नशा आता है। आज पंजाब में जो इतना नशा है, ये नशा कहां से है? ये कोई राजस्थान से, गुजरात से, हरियाणा से, दिल्ली से नहीं आ रहा। ये नशा सारा बॉर्डर पार से आता है। ड्रोन सारे बॉर्डर पार से आते हैं, टिफिन बॉम्ब सारे उधर से आते हैं। हम लोग जानते हैं कि कैसे जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था बॉम्बे में, तो पता चला कि जो आरडीएक्स बॉम्बे के अंदर आया था उसमें कुछ कस्टम्स के अधिकारियों का भ्रष्टाचार था, जिसकी वजह से उन्होंने उसको अलाउ किया था। तो ये सब घटनाएं तब घटती है जब उधर के लोग इधर के कुछ लोगों को खरीद के अपने नापाक मंसूबों पे सफल हो जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बॉर्डर स्टेट के अंदर एक ईमानदार सरकार बननी चाहिए। ईमानदार सरकार होगी तो बिकेगी नहीं। ईमानदार सरकार होगी तो ईमानदार पुलिस अफसरों को जिम्मेदारी दी जाएगी। ईमानदार सरकार होगी तो किसी भी हालत में बॉर्डर से नशा इस तरफ नहीं आएगा। ईमानदार सरकार होगी तो किसी भी हालत में बॉर्डर से ड्रोन और टिफिन बॉम्ब इस तरफ नहीं आएंगे।
ईमानदार सरकार होगी तो बेअदबी करने वालों को सख्त से सख्त सजा देगी ताकि दोबारा कोई हिम्मत ना कर सके। अगर बरगाड़ी की बेअदबी करने वालों की मास्टरमाइंड को आज सजा मिल गई होती तो दरबार साहब जी में दोबारा बेअदबी करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। तो इसीलिए मैं सब लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पंजाब के एक एक पंजाबी को सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। मैं आपको एक उदाहरण से इसको समझाना चाहूंगा। एक बेईमान मुख्यमंत्री है, मान लीजिए, वो अपने पुलिस अफसरों की मीटिंग बुलाता है। उस मीटिंग में वो क्या कहेगा? हाँ भाई तू कितना इकट्ठा करके लाया, हाँ भाई तू कितना इकट्ठा करके, अपने अपने एरिया के पैसे बांध देते हैं ना, ऊपर तक जाता है पैसा एरिया का। और फिर एसपी के लिए, थानेदार के लिए सबकी पोस्टें बिकती हैं, ये इतने की, ये इतने की, इतने। अब जो थानेदार, जो एसपी पैसे देके पोस्टिंग लेगा, जो थानेदार, जो एसपी जिसने महीना इकट्ठा करके अपने मुख्यमंत्री तक पहुंचाना है, वो तो फिर नशा ही बिकवाएगा, वो तो फिर आतंकवादी फैलाएगा, वो तो फिर जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ी करेगा। दूसरा एक मुख्यमंत्री है जो ईमानदार है, वो अपने पुलिस अफसरों की मीटिंग बुलाता है और बोलता है खबरदार अगर तुम्हारे इलाके में नशा बिका तो। और फिर देखो पंजाब पुलिस कैसे नशा रोकती है। यही पंजाब पुलिस आपको पंजाब के अंदर तगड़ी सुरक्षा देके दिखाएगी। ऊपर से क्या सिग्नल आता है ये जरूरी है। दिल्ली के अंदर जब हमने सरकार बनाई तो कहा जाता था कि सरकारी टीचर तो काम नहीं करते जी, सरकारी टीचर तो कामचोर होते हैं, सरकारी टीचर तो पेड़ के नीचे बैठ के अपने स्वेटर बुनती रहती हैं। उन्हीं 60,000 सरकारी टीचर्स ने आज दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करके दिखा दी। यही पंजाब पुलिस, जब उनको ठीक सिग्नल मिलेगा, जब ईमानदार पुलिस अफसरों को ठीक अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, यही पंजाब पुलिस आपको अच्छी सुरक्षा देके दिखाएगी। तो आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पंजाब के हर व्यक्ति को, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, व्यापारी, हर क्षेत्र के व्यक्ति को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी। चिंता मत कीजिए, ईमानदार सरकार आएगी, बॉर्डर की भी सुरक्षा करेगी और बॉर्डर पार से कुछ भी यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो। नहीं, मैं ये नहीं, मोटे मोटे तौर पे जब भी होता है, मैं किसी के दोषारोपण नहीं कर रहा। मोटे मोटे तौर पे जब भी इस किस्म की घटनाएं घटती है तो कहीं ना कहीं जब उसकी तहकीकात जड़ में जाया जाता है तो कहीं मिली भगत नजर आती है। ईमानदार सरकार होगी तो सुरक्षा ज्यादा पुख्ता होती है। सर, बेअदबी मामले में अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया। सरकारें दावा करती रही हैं, कांग्रेस की सरकार ने दावा किया था कि हम सजा दिलाएंगे, पर जब सरकार बन जाती है तो इंसाफ नहीं मिलता। क्योंकि जो उनके मास्टरमाइंड है ना, वो बहुत बड़े लोग हैं। इस पार्टी वाले, इस पार्टी वाले, इस पार्टी वाले, ये तीनों एक ही हैं। इनके आपस में शादी ब्याह होते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं इनके। कोई भी पार्टी की सरकार आ जाए वो दूसरों पे आंच नहीं आने देती, आपस में एक दूसरे की सुरक्षा। पंजाब जाए भाड़ में इनकी वजह से, ये इन लोगों का बस चले तो पंजाब को बेच के खा जाएं। तो ये जब भी इसकी सरकार आएगी तो अगर इन्होंने बेअदबी करी तो इनकी सुरक्षा करेंगे, इनकी सरकार आएगी उसने चोरी करी तो उसकी सुरक्षा। आम आदमी पार्टी की किसी से सेटिंग नहीं है, इसलिए सारे इकट्ठे हो गए हैं। ये सारे इकट्ठे होकर ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए, इनका जो अच्छा खासा खेल है वो बिगड़ जाएगा। अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर केजरीवाल जी आएंगे तो रिवाइवल हो जाएगा पंजाब में। उन्होंने पिछली बार का एग्जाम्पल भी दिया था कि पिछली बार जब इलेक्शन थे उससे पहले केजरीवाल जी को खालिस्तान जी के घर में रुके। क्या कहना चाहते हैं वो? ऐसी बात सीधे आप कहें, ये बड़ी दुख की बात है। प्रधानमंत्री जी लोकसभा में झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी यहाँ आके झूठ बोलते हैं, गृह मंत्री जी उलट सुलट आरोप लगाते हैं। ये शो, इसीलिए मैंने कहा बीजेपी और कांग्रेस आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे पंजाब के लुधियाना में। इससे पहले काम की बात की, ईमानदार सरकार की बात की, भ्रष्टाचार के खात्मे की बात की। आज सुरक्षा का मुद्दा भी अरविंद केजरीवाल ने उठाया। कहा हमारी सरकार बनी तो पंजाब के हर एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी और गारंटी हमारी होगी। वक्त छोटे से ब्रेक का यहां पर हो गया है, लौट रहे हैं।